हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके स्टडी एमके में। आज हम बात करेंगे शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण शासक पृथ्वीराज चौहान के जीवन परिचय के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पृथ्वीराज चौहान का जीवन परिचय। पृथ्वीराज चौहान का जन्म पृथ्वीराज महाकाव्य के अनुसार उनका जन्म 1 जून 1163 को गुजरात राज्य के पाटनपतन में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही प्रतिभाशाली थे। उस समय चौहान वंश में 6 भाषाएं बोली जाती थी: संस्कृत, प्राकृत, मगधी, पैशाची, सौरसेनी व अपभ्रंश भाषा। इन सभी भाषाओं पर पृथ्वीराज चौहान की अच्छी तरह पकड़ थी। इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान ने मीमांसा, वेदांत, गणित, पुराण, इतिहास, सैन्य विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र की भी पढ़ाई की थी। पृथ्वीराज चौहान संगीत, कला और चित्र बनाने में भी निपुण थे। पृथ्वीराज रासों से पता चलता है कि पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण छोड़ने में भी निपुण थे। शब्द भेदी बाण यानी किसी आवाज को सुनकर उस दिशा में तीर चलाना और शिकार करना। जब पृथ्वीराज चौहान मात्र 13 वर्ष की आयु के हुए थे तभी उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान को अजमेर के रायगढ़ के सिंहासन पर बैठा दिया गया था। पृथ्वीराज चौहान इतने बहादुर थे कि एक बार बिना किसी हथियार के उन्होंने एक शेर को मार गिराया था। पृथ्वीराज चौहान के इन्हीं किस्सों को सुनकर पृथ्वीराज चौहान के दादाजी अंगऊ, जो कि दिल्ली के शासक थे, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठकर राय पिथौरा के किले का निर्माण करवाया था। 13 वर्ष की आयु में अपनी बहादुरी से उन्होंने गुजरात के पराक्रमी शासक भीमदेव को हरा दिया था। पृथ्वीराज चौहान की पहचान उनकी विशाल सेना के लिए भी होती थी। इतिहासकारों के मत के अनुसार पृथ्वीराज चौहान की सेना में 300 हाथी और 3 लाख सैनिक थे। सेना में बड़ी मात्रा में घुड़सवार भी थे। पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी। पृथ्वीराज रासों के अनुसार पृथ्वीराज चौहान 11 वर्ष के हुए थे तो उनकी पहली बार शादी हुई थी। उसके बाद हर साल 22 साल के होने तक उनकी शादियां होती रही। उसके बाद उनकी शादी संयोगिता के साथ हुई थी। इन्हीं तथ्यों के अनुसार पृथ्वीराज चौहान के कुल 12 रानियां थी। पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज चौहान की 5 रानियों जंबावती, ईर्दनी, यादवी, सशकृता, हिंसावती और संयोगिता, इन्हीं का जिक्र किया गया है। पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की प्रेम कहानी। संयोगिता कन्नौज के शासक राजा जयचंद की पुत्री थी। कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता जब पृथ्वीराज चौहान को पसंद आई तो उन्हें वे स्वयंवर से उठा लिया था और गंधर्व जाकर विवाह कर लिया था। पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की मृत्यु एक साथ हुई थी। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी और बचपन के मित्र थे जिन्होंने पृथ्वीराज रासों की रचना की थी। पृथ्वीराज चौहान की वीरता का गुणगान या उल्लेख। पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य काफी तीव्र गति से बढ़ रहा था। तभी एक मुस्लिम शासक मोहम्मद गोरी की नज़र दिल्ली पर पड़ी और दिल्ली पर मोहम्मद गोरी ने कई बार आक्रमण किए थे। अलग अलग ग्रंथों और कहानियों से मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुए युद्ध को अलग अलग तरीके से बताया गया है, परंतु पृथ्वीराज रासों के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 3 बार पराजित किया था। प्रथम युद्ध में सन 1191 ईस्वी में मुस्लिम शासक सुल्तान मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी ने बार बार युद्ध करके पृथ्वीराज चौहान को हराना चाहा, परंतु ऐसा नहीं हो पाया था। पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार मोहम्मद गोरी को युद्ध में हराया था और दरिया दिली दिखाते हुए कई बार माफ भी कर दिया और छोड़ दिया था। परंतु 18वीं बार मोहम्मद गोरी ने
पृथ्वीराज चौहान को मात दे दी थी और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर अपने साथ ले गया था। पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवर्दई दोनों को ही बंदी बना लिया गया था और सजा के तौर पर पृथ्वीराज चौहान की आंखें गर्म सलाखों से फोड़ दी गई थी। इस स्थिति में पृथ्वीराज चौहान ने हार नहीं मानी और वह मोहम्मद गौरी को मात देने के लिए तैयारी करने लगे थे। मोहम्मद गौरी चंद्रवर्दई के द्वारा पृथ्वीराज चौहान की आखिरी इच्छा पूछने को कहा, क्योंकि चंद्रवर्दई पृथ्वीराज चौहान के करीब थे। पृथ्वीराज चौहान में शब्द भेदी बाण चलाने का गुण था। यह जानकारी मोहम्मद गौरी के पास पहुंच गई, जिसके बाद उन्होंने कला प्रदर्शन की मंजूरी भी दे दी थी। जहां पर पृथ्वीराज चौहान अपना कला का प्रदर्शन करने वाले थे, वहीं पर मोहम्मद गौरी भी मौजूद था। मोहम्मद गौरी को मारने की योजना पृथ्वीराज चौहान ने चंद्रवर्दई के साथ मिलकर पहले से बना ली थी। जैसे ही महफिल शुरू हुई, वैसे ही चंद्रवर्दई ने कलात्मक भाषा में एक पंक्ति कही थी, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। यह दुआ चंद्रवर्दई ने पृथ्वीराज चौहान को इशारा देने के लिए कहा था। यह दुआ सुनकर जैसे ही मोहम्मद गौरी ने शाबाश बोला, उसी समय पृथ्वीराज चौहान, जो कि शब्द भेदी में निपुण थे, उन्होंने तीर चला दिया था और तीर जाकर सीधा मोहम्मद गौरी को लगा और गौरी की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद जब मोहम्मद गौरी मारा गया था, तो उसके बाद पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवर्दई ने दुर्गति से बचने के खातिर एक दूसरे की हत्या कर ली थी। इस प्रकार चौहान ने अपने अपमान का बदला ले लिया था। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु की खबर जब संयोगिता ने सुनी तो उसने भी अपने प्राण ले लिए। इस प्रकार एक शासक, एक वीर योद्धा, एक दोस्त, एक प्रेमिका, 4 जाने एक साथ चली गई थी। अफगानिस्तान के गजनी शहर के बाहरी क्षेत्र में पृथ्वीराज चौहान की समाधि आज भी मौजूद है। अफगानिस्तान में 800 साल से राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान की समाधि को शैतान बताकर उस पर जूते मारकर अपमानित करते थे, जिसके बाद भारत सरकार ने उनकी अस्थियां भारत मंगवाने का फैसला किया था, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लोगों की नज़रों में मोहम्मद गौरी हीरो बना हुआ है, जबकि पृथ्वीराज चौहान को वह अपना दुश्मन मानते हैं, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने गौरी की हत्या की थी। इस कारण वहां के लोग पृथ्वीराज चौहान की समाधि को अपमानित करते हैं। पृथ्वीराज चौहान एक सच्चे और दरियादिल राजपूत शासक थे, जो अपने दुश्मन को 17 बार माफ़ किया था। अपने प्यार को पाने के लिए युद्ध किया और दोस्ती मरते दम तक निभाई थी। अनेक ग्रंथों के अनुसार पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु तराइन के दूसरे युद्ध 1192 ईस्वी में हुई थी। मोहम्मद गौरी ने एक और शक्तिशाली शासक जयचंद को 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में पराजित किया था। यह अलग अलग मतों के अनुसार है।